हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने अपना पार्टनरशिप एक टॉपिक छोटा सा था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है एक वीडियो में। उसके बाद में अगला आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक, तो इस वाले चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि साधारण ब्याज के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अपने तरीके को यूज करेंगे, यानी कि कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम में आप अपने जो भी टाइम लिमिट दी गई रहती है उसमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो इसी बीच में हम कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ में ही क्वेश्चन को सीखेंगे। बस केवल उनको करने का तरीका थोड़ा सा अपना बदल के, ठीक है, जिस तरीके से पहले करते आए हैं हम लोग, ठीक है, छोटे क्लासेस में या इन चीज़ों में, तो उससे थोड़ा सा हट के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पहला अपना क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में 10,104 रुपये हो जाएगी। देखो, 4300 से 4644 हो रही है, दोनों में डिफरेंस कितने का है? 344 रुपये का। 344 का डिफरेंस है, और ये कितना साल में हो रही है? 2 साल में। तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा? 1 साल का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है मूलधन है और ये मिश्रधन है। मिश्रधन और मूलधन का डिफरेंस जो है ब्याज होता है। यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 150 और 22 और, यानी कि यहाँ पर 172 आ जाएगा। ठीक, ये 172 रुपये 1 साल का ब्याज है। अगर 1 साल का ब्याज है तो अब यहाँ पर हम दर निकाल लेंगे। तो दर क्या होती है? 1 साल का ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 4300 रुपये, और गुणे 100, ये होती है हमारी रेट यानी कि दर। 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 43 से इसको काटेंगे तो 4 चौक 16 और 3 चौक 12, यानी कि 4 बार में कट जाएगा। तो ये 4% हमारी रेट आ गई। अब हमसे पूछा गया है कि इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतना हो जाएगा, यानी कि ब्याज दर 4% है, टाइम 5 वर्ष है, और हमें मिश्रधन 10,104 रुपये दिया गया था। हमें मूलधन बताना है। अगर यहाँ पर हमें मूलधन निकालना, देखो हमेशा ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि R/T जो परसेंट आता है, ठीक है, इसी की प्रपोर्शनल में ब्याज हमेशा बढ़ती जाती है। और इसमें हमेशा हम जो मूलधन होगा, जो P होगा, अगर वो हमको नहीं पता होगा तो हम 100% के इक्वल लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप लोग की रेट जो है 4% आ गई है, ब्याज दर और ब्याज दर जो है, ब्याज दर तो 4% है, बाकी 5 वर्ष टाइम है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20%। ठीक है, ब्याज कितना होगी? 5 को 4 से गुणा कर दो, 20% ब्याज हो जाएगी, बाकी 100% मूलधन है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 120% मिश्रधन होगा, और इसी का मान हमें दिया गया 10,104 रुपये। और हमसे मूलधन पूछा गया, हमें 100% का मान बताना है। तो पहले इसको 12 से डिवाइड कर दो, और इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर जो है 10 बनेगा। 12 से डिवाइड कर देंगे तो इधर 10% आ जाएगा। इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा 12 8 96, और 5 यहाँ पर 50, 12 चौक 48, और 12 दूना 24, यानी कि 842 आ गया। 10% का मान हमसे मूलधन पूछा गया है। 100% निकालना होगा, दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, तो 100% का मान हो जाएगा 8,420 रुपये। 8,420 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन आपको दिया गया है क्वेश्चन में। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए 5%, यानी साधारण ब्याज की दर जो है पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1,850 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? देखो, साधारण ब्याज कहने का मतलब क्या है? जैसे ये अलग अलग टाइम है, ठीक है, यानी कि जैसे शुरुआत में मान लो हम किसी से 10 साल के लिए 10 वर्ष के लिए पैसे लेते हैं, तो कह रहा है 10 वर्ष में से, ये कह रहा है अगर जो है शुरू के 4 वर्ष बाद ही पैसा वापस कर दोगे तो आपसे केवल 5% की हम ब्याज दर लेंगे बस। तो 4 वर्ष के लिए 5% ब्याज दर है, तो 4 पंचे 20%, यानी कि उसको पैसा कितना मिलेगा, या इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 20% देना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है अगर 4 साल के
बाद जो है पैसा दोगे तो हर साल का हम 8% लेंगे, ठीक है। हर साल का 8% लेंगे लेकिन शुरुआत का 4 वर्ष छोड़ के, ठीक है। 4 वर्ष से जितना आगे बढ़ोगे उसका 8%। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 × 8 24%। 24% यहाँ से ले मिल जाएगा उसको। उसके बाद में कह रहा है देखो यहाँ पर 7 साल से ज़्यादा के लिए 10% होगा। और इसने टोटल कितना पैसा लिया, कितने समय के लिए उधार लिया, 10 साल के लिए। तो 4 साल यहाँ हो गया, 3 साल यहाँ हो गया, 7 साल बीत चुका है और 10 साल में से 3 साल और बचा है। तो 3 साल जो उसकी रेट रहेगी वो 10% रहेगी, यानी कि 30% उसको यहाँ पर जो है ब्याज देना पड़ेगा। कुल ब्याज हमें निकालना है, दोनों सबको जोड़ लो। अब कुल ब्याज कितना दिया गया, 1850 के बराबर कर दोगे इसको। यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 30 20 50 20 70 और 4 74। 74% की वैल्यू हमें दी गई 1850 रुपये। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, धनराशि पूछी गई, मतलब हम 1% का मान निकालेंगे, उसके बाद में फिर 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अगर 1% का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आप क्या करो, 37 से काट दो, 37 दूना 74 और 37 पंचे 185 होता है। 2 से और काट देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब 1% की वैल्यू 25 आ गई। 1% की वैल्यू हमें मिल गई है 25। हमसे पूछा गया धनराशि, मतलब 100% पूछा गया है। 100% की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, 2500 रुपये हो जाएगी। 2500 रुपये हो जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। चौथा ऑप्शन हमको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 13 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। दोगुनी हो जाने का मतलब क्या है कि मूलधन जितना रहेगा, ठीक है, जितना मूलधन रहेगा उतनी ही ब्याज हो जाएगी, उतनी ही ब्याज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मूलधन अगर मान लो 1 रुपये है और 1 रुपये और ब्याज मिल गई तो फिर क्या हो गया, डबल ही तो हो गया, 2 हो गया। मूलधन अगर 2 है और ब्याज 2 रुपये हो गई, दोनों को जोड़ोगे तो 4 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन का डबल ही तो हुआ ही, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। कभी भी अगर साधारण ब्याज में आपसे दोगुनी बोल रहा है, इसका मतलब कि जो मूलधन है वो ब्याज के बराबर है। अगर मूलधन ब्याज के बराबर है, पी जो है ये एसआई के इक्वल है, तो अगर दोनों को हम 1 मान लें, ठीक है, दोनों को हम 1 मान लें। अब हमें साधारण ब्याज का सिंपल सा फार्मूला पता है कि मूलधन और गुणे दर, मूलधन क्या है 1 है और गुणे दर हमें नहीं पता, हम आर मान लेंगे और इनटू समय, समय कितना है 13 साल दिया गया है और बट्टे हो जाएगा 100 और बराबर क्या हो जाएगा ब्याज। ब्याज भी कितना है, मूलधन के बराबर है, यानी कि 1 है। इस 1 से कोई मतलब रहा नहीं है, अभी 100 से 1 में गुणा करेंगे और 13 डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 13 आर बराबर हो जाएगा 100 पहले और फिर आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 100/13, 100/13%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 13 7 91, 13 7 91 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 9, तो 13 6 78, क्योंकि और तो जाएगा नहीं, ठीक है। 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78 दशमलव आ जाएगा, 13 6 78 7.6। यहाँ पर केवल पहला ऑप्शन है 7.69 करके, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 7.69 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, जब दो समान धनराशियां क्रमशः 5 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 7% और 9% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश की जाती हैं तो उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 रुपये आता है। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि, देखो धनराशियां समान है, अगर कभी भी समान धनराशि हो और यहाँ पर जो है समय और ब्याज दर अलग अलग दिया गया हो तो सीधा उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 वर्ष के लिए 7% है, मतलब 35% ब्याज हो जाएगा, 5 7 35। 3 वर्ष के लिए 9% है, मतलब 27% ब्याज हो जाएगा। और करा इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है वो 475 रुपये दिया गया है, अंतर इनका 475 दिया गया है। दोनों को अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। 8% की वैल्यू हमें 475 रुपये दी गई है। हमसे धनराशि पूछा गया है, तो धनराशि का मतलब क्या है कि हम 1% का मान निकाल लें, फिर 100 से गुणा कर दें। 8 1 के 8 हो जाएगा, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 5 40, 7 बचेगा 75, 8 9 72 और 3 75, तो 8 3 24, 6 30, 8 7 56, 4 60, 8 5 40, यानी कि 59.375 आ जाएगा। ये 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू है 59.375। हमें निकालना है 100% का मान, दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 100%
और इधर हो जाएगा दशमलव यहाँ पर है, ये 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, यानी कि हो जाएगा 5937.5 रुपये। ये आंसर हो जाएगा 5937.5 रुपये। कौन से ऑप्शन में है? पहले ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन को पढ़ने में गलती मत करना। ठीक है, 58 60, क्योंकि बिल्कुल ऐसे नंबर्स होते हैं ऑप्शन में कि जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करनी है कभी भी आपको। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पर 5937.5 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% है, अगले 4 वर्षों के लिए 10% है और 6 साल से अधिक की अवधि के लिए 12% है। यदि व्यक्ति को 9 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में इतने रुपए मिलते हैं तो उसने कितना पैसा निवेश किया था। ठीक है, देखो यहाँ पर है 2 साल के लिए 8%, मतलब 16% हो जाएगा पैसा उसका, 8 दूनी 16। अगले 4 वर्ष के लिए 10%, तो 10 चौक 40% यहाँ से हो जाएगा, ब्याज मिलेगा। और करत 6 साल से ज़्यादा, 2 साल यहाँ पर था, 4 साल यहाँ पर था, 6 साल हो चुका है। अब इसके बाद में जो भी इंटरेस्ट लगेगी वो 12% की लगेगी। और 9 साल की बात कर रहा है तो 2 और 4 6 हो चुका है, 3 साल और बचा है, 36% उसको और पैसा मिल जाएगा। इन सबको अगर पूरा जोड़ लोगे तो इसका मान जो आ जाएगा वो 18,358.60 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे अगर हम 40 30 70 10 80 और 6 6 12, यानी कि 92%। 92% की हमें वैल्यू दी गई 18,358.60। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे इसका। सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से। 4 से भाग करेंगे तो 23 बार में कट जाएगा ये, और इसको फिर 4 से भाग करेंगे यहाँ पर तो 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि यहाँ पर 23 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 3 23, 35 4 8 32, 3 35, उसके बाद में फिर ये 38 हो जाएगा। 4 9 36, 2 38, 26, 4 6 24 और 4 पंचे 20, ये पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें 1% का वैसे मान निकालना है। 23 से इसको फिर से डिवाइड कर दो। 23 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 199.55। ठीक है, 1% का मान इतना है। हमसे क्या पूछा गया, कितना पैसा, मतलब 100% का मान पूछा गया है। अगर 100% का हमसे मान पूछा गया है तो 100 से इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 19, यानी कि यहाँ पर 55, 199.55 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन। ठीक है, 19,955 रुपये आंसर होगा। ठीक है इसका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2 समान राशियाँ क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि 1105 रुपये थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी, ये हमको बताना है। यानी कि यहाँ पर देखो कह रहा है कि जो 6% वाला पैसा है, कह रहा है पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई, मतलब जो 6% पर पैसा है वो क्या है, वो x + 2 साल के लिए लिया जाता है। अगर 10% वाला पैसा x साल के लिए लिया जाता है तो, और कह रहा है दोनों कंडीशन में जो उनकी ब्याज दर है वो क्या है, बराबर है। अगर ब्याज दर बराबर है, क्योंकि यहाँ पर देखो राशि का मतलब ये अमाउंट को बराबर कर रहा है। जब समान राशियाँ हैं और उसके बाद में फिर जो है अमाउंट बराबर हो रहा है, मतलब उसमें ब्याज ही तो जुड़ रही होगी, इसका मतलब ब्याज भी बराबर होगी। इसको सॉल्व करोगे तो जगह 6x + 12, ये पूरा बन जाएगा 6x। देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दो, ऐसे 6x + 12 हो जाएगा बराबर 10x हो जाएगा। 6x इधर ले जाके घटा दोगे, 10x - 6x तो 4x आएगा, 4x बराबर 12, तो x बराबर आ जाएगा 3 साल। ठीक है, 3 साल अगर आ गया x का मान हमें, तो हमसे पूछा गया प्रत्येक योजना में कितनी राशि उधार ली गई थी। हम 10% वाले में मानते हैं। देखो यहाँ पर ये समय कितना हो गया, 3 साल, 10% की दर पर जो है 3 साल तक पैसा दिया गया था, तो 10 या 30% तो ब्याज हो जाएगी और 100% मूलधन, मतलब 130% मिश्र धन का मान होगा। अमाउंट कितना होगा, 130%, और इसी का मान हमें दिया गया 1105 रुपये। 1105 रुपये, तो हमें बताना है यहाँ पर 100% का मान। अगर 100% का मान बताना है, 13 से डिवाइड कर दो इसको, 10% आ जाएगा, और 13 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 85 आएगा। 10% का मान 85, तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 850 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 850 रुपये, दूसरा ऑप्शन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 रुपये हो जाती है। उसी राशि के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ब्याज निकालनी, देखो यहाँ पर 3 वर्ष बाद इतना हो जाती है, मतलब हमें 3 वर्ष का अमाउंट दिया गया है। A3 का मतलब 3 साल का अमाउंट हो गया, ये कितना है 14,880 रुपये। और दूसरा हमें 5 साल बाद इतना हो जाती है, यानी कि हमें 5 साल का अमाउंट दिया गया है, 5 साल का अमाउंट दिया गया, ये है 16,800 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम 5 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनके बीच का गैप कितना है, 2 साल का है, यानी कि 2 साल की हमें सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगी, साधारण ब्याज मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, 2 अमाउंट में को अगर घटाते हैं तो हमेशा हमें साधारण ब्याज मिलती है, और वो भी कितने साल की, जितने साल का डिफरेंस होता है उन अमाउंट के बीच में। जैसे ये 3 साल का अमाउंट है, ये 5 साल का अमाउंट है, तो हमें 2 साल की साधारण ब्याज मिलेगी। अब जरा इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 1920 रुपये। ठीक, अगर 1920 रुपये आ रहा है तो यहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकालेंगे। 1 साल का, क्योंकि साधारण ब्याज है हर साल बराबर होता है, 1 साल का ब्याज निकालना है तो इसी को 2 से भाग कर दो। 1920 को 2 से भाग करोगे 960 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें तो यहाँ पर क्या निकालना है, पहले तो ये यहाँ पर मूलधन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन निकालने के बाद ही हम यहाँ पर ब्याज निकाल पाएंगे। अगर, क्योंकि यहाँ पर ब्याज दर तो आगे चेंज कर दिया गया है, पहले ब्याज दर क्या थी ये तो हमें पता नहीं था, तो पहले की ब्याज दर वैसे हमें निकालना भी नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मूलधन चाहिए। अब 960, देखो 3 साल का मिश्रधन अगर 14,880 रुपये था और 1 साल की ब्याज इतनी थी, तो अगर हम 3 साल की ब्याज निकाल के इसमें से घटा दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। तो निकाल लेते हैं 3 साल की ब्याज। ये 960 है, इसको 3 से गुणा कर दो, 3 9 27 और 6 3 18, यानी कि 2880 रुपये आ जाएंगे, 2880 रुपये आ जाएंगे। ये क्या हो गई, ये हो गई साधारण ब्याज 3 साल की, और ये 3 साल का मिश्रधन है। 3 साल के मिश्रधन में से 3 साल के साधारण ब्याज घटा दो तो हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। 14,880 में से 2880 घटाएंगे तो आ जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। अब देखो, दर जो है 10% दिया गया है, समय 4 वर्ष बोला गया है, यानी कि यहाँ पर कितना होगा, पैसा कितना हो जाएगा, 10 से 40% बढ़ जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज ही हमसे पूछा गया है, तो 12,000 का 40% निकाल लो। इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो ये 2 जीरो यहाँ पर है, ये कट जाएगा, और बाकी गुणा कर दो, 12 चौक 48 और 2 जीरो लगा देंगे, 4800 रुपये हमारा आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन हमको दिया गया इसमें। ठीक है, अगला 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, क्या है 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। ठीक है, दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच अंतर 4680 रुपये था तो उधार दी गई कुल राशि हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 4 साल के लिए 8% पर दिया गया है, 5 साल के लिए भी 8% पर दिया गया है। मूलधन जो है 4:5 के अनुपात में है, तो हम एक मूलधन मान लेते हैं 4x और दूसरा मूलधन मान लेते हैं 5x। ठीक, अब देखो 4x पर जो है ब्याज कितना मिल रही है, 4 8 32%, तो इसका 32%, ठीक है 32% मान लो, बटे में यहाँ पर 100 कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं। यहाँ पर क्या 5x जो है, 5x जो रुपया है इस पर क्या मिल रही है, 8 5 40%, 40% की ब्याज दर मिल रही है, मतलब ब्याज। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वही कितना है, 4680 रुपये, 4680 रुपये है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है हमने 4x को पहले रखा है, 5x को बाद में रखा है, और ब्याज दर भी छोटी वाली पहले है, बड़ी वाली बाद में, तो हमने यहाँ पर माइनस किया। ठीक है, हमें यहाँ पर केवल मतलब घटाना होता है इन दोनों को, साइन से हमें यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, माइनस आएगा तो माइनस के साइन को आप छोड़ सकते हैं। अब देखो, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो 32 को 4 से अगर हम गुणा कर देंगे, ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128x, और माइनस ये 5 चौक 20, 200x बटे 100, इसी का मान हमें 4680 दिया गया है। अब इन दोनों को घटा लेंगे, 128 में से 200x घटाएंगे तो
तो ये मिलेगा 72। 72 x बराबर हो जाएगा 4680 और गुणे यहाँ पर कर देंगे 100। ठीक, अब इसको हमें काटना है तो 12 से चलो पहले काट देते हैं। 12 छंग 72, 12 से अगर इसको काटेंगे तो यह आ जाएगा 12 3 36 और 10 46, ये 108 हो जाएगा। 12 9 ये 108 यानी कि 390 आ गया। फिर 6 से इसको काट देंगे तो 6 छंग 36 और 3 6 पंचे 30 यानी कि x का मान कितना आ गया, 6500 रुपये आ गया। x का मान 6500 रुपये आ गया। हमसे पूछा गया उधार दी गई कुल राशि बताना है। कुल राशि का मतलब कितना हो जाएगा कि 4 और 5 9x है ना, 4x यहाँ पर है, 5x यहाँ पर है, 9x कुल राशि है। तो फिर 9 से दोनों तरफ फिर से गुणा कर दो। 9 से अगर गुणा करेंगे 0 0, 9 पचे 45 और 9 छक 54 और 4 58, 58,500 रुपये हमारा आंसर होगा, जो कि हमें पहले ऑप्शन में दिया गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 81,840 रुपये और 5 साल में इतना हो जाती है। यदि ब्याज दर x + 2% हो जाती तो कितने वर्ष में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाती। देखो यहाँ पर हमें पीछे भी क्वेश्चन आपको बताया गया कि 3 साल की हमें यहाँ पर जो है मिश्रधन दिया गया है, 5 साल का मिश्रधन यहाँ पर दिया गया है। अगर इन दोनों को घटाएंगे, दोनों के बीच में कितने साल का है, 2 साल का डिफरेंस है, तो हमें 2 साल की साधारण ब्याज मिल जाएगी। अगर 2 साल की साधारण ब्याज मिलेगी तो हम सीधा घटा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो ये 0, उसके बाद में फिर 6, ठीक है, यानी कि आ जाएगा 10,560 रुपये। 10,560 रुपये हमें 2 साल का साधारण ब्याज मिल गया। 1 साल का आप साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं, 2 से इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 5280 रुपये, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर ये 1 साल का साधारण ब्याज ये पता है और हमें मूलधन पहले निकालना होगा, तो मूलधन अगर निकालना थी 81,840 जो है, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ ये 3 साल का मिश्रधन है तो 3 साल की ब्याज निकाल के उसी में से घटा दो। 3 साल के ब्याज निकालेंगे तो 3 पचे 15 और 2 3 6 और 8 त्रिक 24 यानी कि आ जाएगा 15,840 रुपये। 15,840 रुपये। और देखो मूलधन कितना था, 81,840 था। इसमें से अगर 15,840 घटा दोगे आप तो हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा 66। ठीक है, 66 5 71 2 81। ठीक है, 66,000 रुपये हमारा जो है ये हो जाएगा मूलधन। अब अगर 66,000 रुपये मूलधन है और हमसे पहले ब्याज दर निकाल लेते हैं, क्योंकि ब्याज दर तो x% है। तो 66,000 रुपये मूलधन है और ऊपर क्या रखेंगे, ब्याज रख लेंगे। 1 साल का ब्याज रखते हैं 5280 रुपये और गुणे कर देते हैं 100, तो हमें क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी। ये हमें रेट % मिल जाएगा। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे यहाँ से तो ये 3 0 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फिर क्या होगा, कितना बार में जाएगा, तो 6 8 48 और 6 8 48 3 52 यानी कि 48 4 52। ठीक, तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आर का मान हमें क्या मिल जाएगा, 8%, यानी कि ब्याज दर कितनी है, 8% है। करा अगर ब्याज दर 2% और बढ़ जाए यानी कि 10% हो जाए तो कितने समय में वही राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी होने का मतलब क्या, हमने क्या बताया था, मूलधन को हमेशा हम 100% मानते हैं। इसका मतलब ब्याज भी कितना हो जाए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी कितना हो जाए, 100% हो जाए। और 100% होने के लिए अगर ब्याज दर 10% है तो समय कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। समय 10 वर्ष होना चाहिए, तो 10 वर्ष ही इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 25,600 रुपये की धनराशि के एक भाग को 7% वार्षिक और शेष को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 5832 रुपये होता है। कितनी धनराशि को 9% वार्षिक पर निवेशित किया गया था, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखो यहाँ पर 25,600 रुपये की पूरी धनराशि थी। इसमें से कुछ पैसा निकाल करके जो है 7% पर लगा दिया जाता है और कुछ पैसा निकाल करके 9% पर लगा दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको या तो एलिगेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन जो है कभी कभी अगर हमें ये 5832 25,600 का कितना % है, अगर ये सीधा सीधा पूर्ण संख्या मिल जाती तब तो ठीक है, आसानी से निकल जाता है, और नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होती।
तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधा आप ऐसे मान लो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या मान लेंगे कि ये जो ज़्यादा वाली रेट है ना, जो ज़्यादा वाली रेट है उसको पहले रखो। उसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये है नहीं पूरा 25,600 रुपये है, इसके मतलब इतने से जो है सबसे ज़्यादा वाली रेट का निकाल लो कि कितना पैसा बन रहा है। अगर ये यानी कि हम ये मानेंगे कि ये जो 25,600 रुपये है, अगर इस पूरे पैसे को हम 9% की दर पर ही 3 साल के लिए दिए होते तो कितना पैसा मिलता, तो हम निकाल लेते हैं। 9 त्रिक 27% हो जाएगा, यानी कि ब्याज कितने मिलती है हमको, 27% ब्याज मिलती इस पूरे पैसे पर हमको 27% की ब्याज मिलती। लेकिन क्या होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस भी आता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों ये हम पूरा इस पर तो 27% मिलती नहीं, क्योंकि इसी में से कुछ पैसा 7% पर दिया गया, तो 7 21% वहाँ पर ब्याज मिलती। तो इस अब यहाँ पर क्या होगी, ब्याज तो इतनी होगी नहीं, ब्याज इससे कम आएगी। लेकिन अब ब्याज कितना कम आएगी तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, 7 त्रिक 21% ये होता था। यहाँ पर अगर इस पर निवेश करते तो 21% ब्याज मिलती, इस पर अगर पूरा निवेश करते हैं तो 27% ब्याज मिलती। तो दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, 21 और 27, यानी कि यहाँ पर जो 6% का डिफरेंस है, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि x रुपये जो है दोनों के बीच जो मूलधन का डिफरेंस है वो भी कुछ होगा। तो मूलधन का डिफरेंस हम मान लेते हैं x रुपये। तो यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, यानी कि और ब्याज दर कितनी है, ब्याज यहाँ पर जो रेट के बीच में डिफरेंस आ रहा है, यानी कि ब्याज के बीच में डिफरेंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6% इसका निकाल लेंगे। बाकी जो यानी कि जो मूलधन के बीच डिफरेंस होगा और जो रेट के बीच डिफरेंस होगा उसका हम 6%। रेट का मतलब यहाँ पर जो है 7 में से 9 मत घटा देना। 7 और 9 का जो डिफरेंस आ रहा है 2% आ रहा है। 2% को भी 3 वर्षों से गुणा करना पड़ेगा, 2 3 6%, और इसी का मान हमें यहाँ पर दिया गया 5832 रुपये। ये थोड़ा सा शार्ट है, ठीक है। ये शार्ट फॉर्म बेसिक का ही है, लेकिन अगर इसको आप याद रखोगे तो क्वेश्चन को बहुत आसानी से या बहुत जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब आगे करने के लिए यहाँ पर देखो, आप क्या करो, 3 कॉमन लेकर के जो है काट दो इधर से। तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 9 27 और 3 दूनी 6, और 3 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 3 से काटेंगे 19 3 57 होता है, ठीक है। 1 58 हो जाएगा। उसके बाद में 13 3 चौक 12 1 13 और 3 चौक 12, यानी 1944 आ गया। 256 को 9 से गुणा कर दो। यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया -2x/100 बराबर क्या हो जाएगा 1944, और माइनस क्या होगा, ये 256 को 9 से गुणा करने पर जो आएगा, 256 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 2304। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2x/100 बराबर, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा -360। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 से 360 को काटेंगे तो 1800 आ जाए, सॉरी 180 आ जाएगा। और x का मान कितना आ गया, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये x का मान आ गया। देखो अब ये जो 18,000 है ये क्या है, जब हमने यहाँ पर जो है बड़ी वाली रेट को पहले रखा है तो ये छोटी वाली रेट पर जो है कितना पैसा दिया गया है वो हमको मिल गया है। छोटी वाली रेट पर हमें कितना पैसा दिया गया है वो मिला है, और हमसे क्या पूछा गया है, 9% पर पूछा गया, यानी कि बड़ी वाली रेट पर हमसे पूछा गया कितना पैसा मिला है। तो इसको 25,600 में से घटा दो, 25,600 में से घटा दो 18,000, तो आ जाएगा हमें कितना 7,600 रुपये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, जो पैसा है उसको जो है जो बड़ी वाली रेट है, ठीक है, उसको 3 से यानी कि यहाँ पर टाइम है तो 9 त्रिक 27%, उसका 27% निकाल लोगे। उसके बाद में फिर क्या करोगे, एक्स हम मान लेंगे कोई भी धनराशि, ठीक है, कोई भी धनराशि, यानी कि वो क्या होगा, जो 2 धनराशियाँ अलग अलग दी गई होंगी उनके बीच का डिफरेंस होगा एक्स, ठीक है। यानी कि या फिर जो है ऐसे मान सकते हो कि जो एक्स है वो छोटी राशि पर जो है, जो छोटी धनराशि है यानी कि छोटी रेट है उस पर जो है दी गई धनराशि है, ऐसे मान लो। तो x हो जाएगा, और बाकी दोनों के बीच रेट का जो डिफरेंस है उसको जो है ईयर से मल्टीप्लाई करके उतना हम परसेंट निकाल लेंगे, और दोनों का डिफरेंस जो है 5832 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो x का मान मिल जाएगा। x जो है क्या होगा, वो हमेशा ऐसी कंडीशन में छोटी रेट पर जो है दिया गया पैसा होगा। हमसे अगर छोटी रेट का दिया गया पैसा मांगा पूछा होता, यानी 7% पर पूछा होता तो हम 18,000 बता देते, लेकिन हमसे 9% पर पूछा गया तो हम 18,000 में से 25,600 में से 18,000 को घटा देंगे तो 7,600 रुपये आंसर आ जाएगा।
अगला हमारा क्वेश्चन है साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्षों में 59,200 और 10 वर्षों में इतना हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कितने वर्षों में यही राशि 76,000 रुपये हो जाती। 6 साल का ब्याज ये है, यानी 6 साल का मिश्रधन ये है और 10 साल का मिश्रधन ये है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 साल का डिफरेंस आ रहा है। मतलब यानी कि इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमें 4 साल की साधारण ब्याज मिल जाएगी। अगर हमें 4 साल की यहाँ पर साधारण ब्याज मिलेगी तो हम यहाँ पर इन दोनों को घटा लेते हैं, तो ये 59, अगर मान लो इसको हम 60,000 मान लेते हैं, यहाँ पर 72,000 है, तो 12,000 तो ये हो गया, ठीक है, और बाकी 200 रुपये और, यानी कि 12,800 रुपये हो जाएगी। 12,800 रुपये हो जाएगा। ये 4 साल की साधारण ब्याज है। तो हम 1 साल का साधारण ब्याज अगर निकालते हैं, 1 साल का जो साधारण ब्याज है वो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, यानी कि 3200 रुपये आ गया। अब यहाँ पर 6 साल, अब हमें यहाँ पर तो पहले मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालने के लिए 6 साल की यहाँ पर मिश्रधन हमको दिया गया, 6 साल का ब्याज निकाल के इसी में से घटा दो। 6 साल का जो ब्याज होगा, SI जो 6 साल का होगा उसको गुणा निकालेंगे, 6 त्रिक 18,000 ये हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि 19,200 रुपये हो जाएगा। 19,200 रुपये हमारा क्या हो गया, 6 साल का इंटरेस्ट हो गया। तो ये 6 साल का मिश्रधन है 59,200, तो हमें जो मूलधन मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 59,200 में से 19,200 घटा दोगे तो हमें कितना मिलेगा, 40,000 रुपये मिल जाएंगे। 40,000 रुपये हमें मूलधन के रूप में मिल जाएंगे। अब कराए जो 40,000 है इसको कितना करना है हमें, 40,000 जो है कर देना। अब देखो यहाँ पर पहले तो हमें रेट निकालनी है। अगर हमको रेट निकालना है यहाँ पर, तो ये 40,000 रुपये पर 1 साल के ब्याज कितना है, 3200 रुपये। 3200 रुपये जो है 1 साल के ब्याज है कितने पर, 40,000 रुपये पर। और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करके रेट निकाल लो। ये सबसे पहले 1, 2 और 2, 4 जीरो कट जाएंगे, 4 8 32, यानी कि रेट कितनी थी, 8% थी। और अब कह रहा है 2% ज़्यादा होगी, यानी कि रेट अब 10% हो जाएगी। अगर अब रेट 10% हो जाएगी, पैसा वही 40,000 रुपये है और 10% रेट है, कितने समय में, तो हमें यहाँ पर जो है नहीं पता है कि कितने समय में करना है यहाँ पर, लेकिन ये 10% है रेट और इंटू यहाँ पर टाइम हमें नहीं पता, हम टी मान लेते हैं, बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगी। ब्याज कितना होना चाहिए, 40,000 अगर मूलधन है और 76,000 रुपये राशि हो जाएगी, यानी कि अमाउंट हो जाएगा, तो कितना होगा, 36,000 रुपये ब्याज आएगा। ब्याज कितना आएगा, 36,000 रुपये आ जाएगा। इसी को सॉल्व कर लो। यहाँ पर 1 2 जीरो काट देते हैं पहले यहाँ से, उसके बाद में 3 जीरो इसका यहाँ से काट देते हैं, तो 4 9 36, यानी कि टी बराबर कितना आ गया, 9 वर्ष आ गया। 9 साल में जो है ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 9 साल में 36,000 रुपये हमको ब्याज मिल जाएंगे, ठीक। और तो जो धनराशि हो 76,000 रुपये बन जाएगी 40,000 से बढ़ करके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के साधारण ब्याज की गणना कीजिए। हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है, जो वर्षों की संख्या है वो ब्याज दर की जो है आधे के बराबर है, यानी कि जो रेट है अगर वो 2x है तो जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो साधारण ब्याज है, यानी कि मूलधन अगर p है, जो साधारण ब्याज है वो कितना हो जाएगी, p/8 हो जाएगा। इस तरीके से हमें कंडीशन यहाँ पर जो है दी गई है। अब इसको फार्मूले में रख करके जो है हम हर चीज़ मतलब वैल्यू निकाल लेते हैं x की। क्या होता है, मूलधन होता है और इंटू दर होती है 2x और इंटू समय होता है x, बटे में क्या हो जाएगा 100 और बराबर क्या होती है साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ पर p/8, यहाँ ऐसा ही था, ये हो जाएगा p/8। ये p से p कैंसिल हो जाएगा और इस 100 को इधर लेकर के जाओगे, फिर 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 से और डिवाइड कर देंगे, 2 चौको 8 और 25 दूना 50। x को x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर ये क्या हो जाएगा, 25/4। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5/2। लेकिन हमारी रेट कितनी है, 2x है, तो अगर 2x का मान निकालोगे तो आ जाएगा 5%। ये क्या हो गई, हमारी ब्याज दर हो गई। अगर ब्याज दर ये है और आपका रहा कि 15,000 रुपये है, 8 साल है और 5% रेट है, तो हमें ब्याज निकालनी है। तो 15,000 का कितना हो जाएगा,
8%, 8 वर्ष 5% मतलब 40%, 8×5 40%, तो 40% हमारी जो है ब्याज हो जाएगी। इसको 3 जीरो काट देंगे, ठीक है, सॉरी 2 जीरो कटेगा क्योंकि ऊपर है। 15 चौका 60 और बाकी 1 जीरो और, तो 600 रुपये। 1 मिनट, सॉरी 15 चौका 1 मिनट, हमने यहाँ पर 3 जीरो कहाँ से काट दिया, ठीक है, इसीलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। ये आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो है ये जगह 15 चौका 60 बाकी 2 जीरो और, तो 6,000 रुपये। 6,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600, 5 साल में इतना हो जाती, ब्याज की दर 2% अधिक होती, तो राशि कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती। 3 साल में इतना होती है, 5 साल में इतना हो जाती है, यानी कि दोनों को अगर घटाएंगे तो 3 और 2 5, हमें 2 साल की साधारण ब्याज मिल जाएगी। 2 साल की हमको साधारण ब्याज मिल जाएगी। इन दोनों को घटाओगे 49 से 50 अगर मान लें इसको हम, तो 56 यानी 6,400 रुपये आ जाएगा। 6,400 रुपये हो जाएगा, यानी कि जो हमारी 1 साल की साधारण ब्याज होगी वो कितना होगी, 3,200 रुपये होगी। 3,200 रुपये। और यहाँ पर देखो 3 साल की हमें मिश्रधन दिया गया है, तो हम 3 साल की साधारण ब्याज पहले निकाल के मिश्रधन में से घटा लेते हैं, जिससे हमको मूलधन मिल जाए। 1 साल की ब्याज 3,200 रुपये है, 3 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 9,600 रुपये हो जाएगी, ठीक है। अब मूलधन क्या होगा, 49,600 में से 9,600 घटाओगे, जो मूलधन मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 40,000 रुपये। 40,000 रुपये हमें जो है मूलधन मिल जाएगा। या फिर देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आप मूलधन वगैरह कुछ भी नहीं निकालोगे तब भी आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ब्याज जो है, अच्छा सॉरी यहाँ पर हाँ टाइम पूछा गया है, और ये पूछा गया है कि दोगुनी कितने समय में हो जाएगी। अब यहाँ पर हम रेट निकाल लेते हैं। रेट कितना होगा, 3,200 रुपये ब्याज है 1 साल का, और मूलधन कितना है, 40,000 रुपये, ठीक है। 1 मिनट, मूलधन की जरूरत तो पड़ेगी ये, और परसेंट में चेंज करना तो फिर 100 से गुणा करके जो है रेट निकाल लेंगे। तो ये 2 जीरो और 2 जीरो, यानी कि टोटल 4 जीरो है, 4 8 32, यानी कि ब्याज दर कितनी थी, 8% थी पहले 8% थी, अब 2% बढ़ चुके हैं, यानी कि अब ये 10% हो जाएगी। 10% ब्याज दर हो जाएगी। कह राशि जो है दोगुनी करनी है। अगर 10% ब्याज दर है और डबल कर देनी है राशि, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, जो ब्याज है वो 100% हो जानी चाहिए। अगर ब्याज 100% करना है, 10% अगर रेट है, तो 10 साल समय ले लो, ठीक है, 10 ईयर जो है समय ले लो, जिससे कि ब्याज जो है वो 100% हो जाए, तो 10 साल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 है और प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। यानी कि अगर जो टाइम है अगर वो x है, तो जो रेट हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, वर्षों की संख्या की 4 गुनी होगी, मतलब 4x हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, यानी जो साधारण ब्याज है वो कितना है, राशि का 1/4, यानी कि अगर मूलधन p होगा तो p/4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, यानी कि p/4 बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन अगर हमारा p है और यहाँ पर रेट 4x और गुणे में x और बटे में 100, ठीक। ये p से p कैंसिल हो जाएगा, बाकी 4 से इसको काट दो, 25 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेकर के आएंगे, यानी कि x² बराबर 25/4 हो जाएगा। x² का मान अगर 25/4 है, x का मान कितना आ जाएगा, 5 का वर्गमूल और 2 का और 4 का वर्गमूल, सॉरी 25 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, तो 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 5/2। लेकिन यहाँ पर रेट कितनी है, 4x है, तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर, तो 4x का मान कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20/2, यानी कि 10%। रेट हमारी 10% है, करा अगर ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 12% हो जाएगी। जो रेट है वो 12% हो जाएगी। करा 5,000 रुपये पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज बताना है। 5,000 रुपये हैं, 3 साल में कितना होगा, 12 या 36% बढ़ेंगे। ये जीरो पूरा कैंसिल हो गया, 36 पंचे 180 होता है, और बाकी 1 जीरो और, तो 1,800 रुपये। 1,800 रुपये हमारी ब्याज हो जाएगी, चौथा ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का।
15 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि सीमा जो है 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में 70,650 रुपये का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि मिलेगी। यानी कि 1 साल जो है इतना है, लगभग निकटतम रुपए में यहाँ पर हमको बताना है। तो 8.5 को 5 से गुणा कर दो तो 8 5 40 और 5 25 यानी कि 42.5%। 42.5% उसको रुपया जो है मिल जाएगा 5 साल के बाद में। अब यही निकाल लेते हैं हम, 17,650 का 42.5%। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, सबसे पहले 1 0, ठीक है। अच्छा, ये पूछा कि उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी हमें, यानी कि हमें मिश्र धन निकालना है, तो 142 हो जाएगा, यानी कि जो 100% मूलधन था वो भी जुड़ जाएगा। तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1765 को या फिर जो है 10 से और डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1765 और गुणे 14.25, 14.25। तो इन दोनों को यहाँ पर पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि यहाँ पर बट्टे में 10 है। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा मिल जाएगा हमें 25,151, 25,151.25 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया निकटतम रुपए में, यानी कि पीछे का जो 0.25 इसको छोड़ दो तो ये हो जाएगा कितना, 25,151, मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि निकटतम रुपए में बोला गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 17,200 की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज इतना है, तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि बताना है हमको। तो यहाँ पर अभी पीछे इस टाइप के क्वेश्चन किए गए हैं एक बार। ठीक है, फिर से देखो कैसे करते हैं। यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको कि जो पूरा पैसा है इस पर क्या करोगे आप, जो ज़्यादा वाली ब्याज दर है, ब्याज दर ज़्यादा कौन सी है, 10%, तो 10% से 2 साल का 10 दूना 20% आप ब्याज इसकी निकाल लो। 2 साल का हम ब्याज निकाल लेते हैं और इसमें से कितना घटाते हैं, दोनों के रेट के बीच जो डिफरेंस, यानी कि सबसे पहले x मान लेंगे और इसके अंदर जो दोनों के रेट के बीच का डिफरेंस है 8 और 10%, यानी कि बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2% आ रहा है। 2% से जो है 2 वर्ष का ब्याज निकाल के इसमें से घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4% घट जाएगा। इसी का मान कितना होगा, 3,008 रुपये हो जाएगा। इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, देखो ये दोनों जीरो कट जाएगा और ये 172 को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा 344, बाकी एक जीरो है, यानी कि बन जाएगा 3440। माइनस ये हो जाएगा 4x/100 बराबर 3,008। ये बनेगा -4x/100 बराबर 3,008 में से अगर 3440 अगर आप घटा दोगे तो ये कितना मिल जाएगा, यानी कि 8 केवल कम मिलेगा, 432 रुपये। ये माइनस में भी आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 से इसको और काट दो, 4 के 4 और 4 8 32, 108। तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 और उसके बाद में 800, 10,800 रुपये आ जाएगा। ये क्या है, ये जो कम वाला यानी कि रेट है उस पर निवेश किया गया पैसा है। और हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, कम वाली रेट का ही पैसा पूछा गया, क्योंकि एक रेट 8% है, एक रेट 10% है, तो 8% का पूछा गया, तो 10,800 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करने से हमेशा जो मिनिमम रेट होगी, ठीक है, उसका पैसा मिलेगा। मैक्सिमम का अगर निकालना है तो 17,200 में से 10,800 को घटा दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, अनिल ने 5,000 रुपये की राशि को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार उधार दिया कि ब्याज दर पहले 2 साल के लिए 6%, अगले 2 साल के लिए 8% और 4 वर्ष के बाद 10% वार्षिक हो। 2 साल के लिए 6% मतलब 12% ब्याज हो जाएगी उसकी, अगले 2 साल के लिए 8% मतलब 16% ब्याज हो जाएगी उसकी, और अब 4 साल बीत चुका है, 4 साल के बाद में 10% और 10 साल तक को कुल पैसा दे रहा है, यानी कि 4 साल के बाद में 10 साल तक कितना होगा, 6 साल का और आएगा, तो 6 दाम 60% और ब्याज हो जाएगी उसकी। पूरी ब्याज को जोड़ो, ठीक है, पूरी ब्याज को जोड़ो तो यहाँ पर कितना देगा, 60 10 70 10 80 और 6 2 8 यानी 88%। 88% उसको पैसा मिलेगा किस पर, 5,000 पर। 5,000 का 88% निकाल लो, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, उसके एक जीरो आएगा, 5 8 40 और 5 8 40 4 44, 4400 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा दूसरा ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है हमारा 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह इससे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है। यानी कि 5% पर उसने किसी से उधार लिया और फिर प्रॉफिट कमाने के लिए किसी को 7% पर दे दिया। इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा? 2% का। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 2%, वही तो इसको प्रॉफिट मिलेगा। अगर वही प्रॉफिट मिलेगा लेकिन कितने साल तक मिलेगा? 4 साल तक। तो 90,000 का जो है कितना, 4 दूनी 8%, उसको 90,000 का 8% का प्रॉफिट मिल जाएगा। 2 जीरो ये कैंसिल, 8 9 7200 रुपये, ये उसका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। उन्नीस नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जब 2500 रुपये प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर दी गई दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं तो परिपक्व पर 3725 रुपये की राशि प्राप्त होती है। प्रतिवर्ष भुगतान किए जाने वाले साधारण ब्याज की दर क्या है? 2500 रुपये थे, 3725 हो गए, मतलब वृद्धि कितने की हो गई? 1225 रुपये की। 1225 रुपये की वृद्धि हो गई कितने साल में? 8 साल में। तो हमें क्या मिल गया? 1 साल का ब्याज मिल गया। अगर ये हमको 1 साल का ब्याज मिल गया 1225 बटे 8 रुपये। अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है? हमें निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज निकालना मतलब ब्याज की दर निकालनी है। तो 1 साल के ब्याज को यहाँ पर क्या करो आप? डिवाइड कर दो मूलधन से। मूलधन कितना है हमारा? 2500 रुपये है। ठीक है, 2500 रुपये, और एक मिनट यहाँ पर रुपये ही रहेगा 2500, और यहाँ पर क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें निकालनी है रेट। यहाँ पर हम 100 से गुणा कर देंगे। अब ये पूरा कितना हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1225 बटे 8 और गुणे 1 बटे 2500, और गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10%, सॉरी 100%। अब यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 0 से 0 हम काट देंगे। 25 से इसको काटेंगे तो 25 1 के 25, सॉरी 2500 का 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 9 ये 225 आ जाएगा, यानी 49 बटे 8% आ गया। 49 बटे 8%। इसको सॉल्व करोगे 8 से 48, 1 49, यानी कि 8 1 के 8, 2 10, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 5 40, तो 6.125% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। तो उधार दी गई राशि क्या है? देखो 25% है यहाँ पर प्रतिवर्ष, और 6 साल का ब्याज है, मतलब कि कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 25 का 150, 150% हो जाएगा। 150% अगर ये हो गया तो मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन 100% रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50% आ रहा है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया है कि उधार दी गई राशि से 360 रुपये ज़्यादा हो जाता है, तो 50% बढ़ जा रहा है। 50% का मान ही कितना है? 360 रुपये। हमसे राशि पूछा गया है, राशि कितनी होगी? 100%, तो इसका डबल कर दोगे 50% का, तो 360 का भी डबल हो जाएगा 720 रुपये। ठीक, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा? 720 रुपये। तीसरा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इतना ही करते हैं 20 क्वेश्चन, और बाकी इसके बाद में इस वाले चैप्टर के जो आगे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई जो है लगातार जारी रखिए। थैंक यू।